बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व सल्लि अलल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। आपके अपने चैनल अल केमिस्ट में आपका केमिस्ट सजाद अहमद आपको खुशामदीद कहता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। उम्मीद है सब अहबाब खैरियत व आफ़ियत से होंगे। एक जो सीरीज़ हमने शुरू की थी फॉर्मुलेशंस की, उस सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो है ये, जिसमें इंशाल्लाह हम आज हैंड वॉश की फॉर्मुलेशन को डिस्कस करेंगे। अब वीडियोस थोड़ी सी लेंथी हुआ करेंगी। दोस्तों से ये दरख्वास्त है कि वीडियो पूरी देख लें और मुनासिब लगे तो इसको चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक और शेयर भी कर लें। और उसके बाद आप लोगों के जितने सवाल हों तो उसके लिए भी इंशाल्लाह मैं अवेलेबल हूँ, कमेंट्स कर सकते हैं। और वीडियो के एंड पे मेरा मोबाइल नंबर भी होता है और उसमें मैं जितनी भी इंशाल्लाह जो मुझे मालूमात हैं वो इंशाल्लाह दे सकता हूँ। नहीं होंगी तो किसी से इंशाल्लाह कंसल्ट करके इसको ज़रूर आपके किसी भी मसले को, फॉर्मुलेशन को। और दूसरा ये कि अब दोस्त अक्सर कहते रहते हैं फ़लाँ चीज़ की फार्मूलेशन, फ़लाँ चीज़ की फार्मूलेशन। तो इंशाल्लाह वन बाय वन मैंने ये सोचा हुआ है कि अगर अल्लाह ने चाहा तो ये अच्छी खासी फार्मूलेशन हैं जो वन बाय वन इंशाल्लाह हम करेंगे। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। चूँकि वीडियो आज थोड़ी लेंथी होने का भी चांस है तो उसमें मैं इंशाल्लाह ये स्लाइड्स आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा कि बेसिकली एक तो सिर्फ हम ये वाली बात कर लें कि ये फ़लाँ चीज़ मिला ली, फ़लाँ चीज़ मिला ली, इतनी चीज़ ये मिला दें और या प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दे दें। तो मैंने इसमें वैल्यू एडिशन ये की है इस पैकेज में, इस सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ में, कि इसमें इंशाल्लाह जितने भी रॉ मटेरियल हैं उनका थोड़ा चीदा जो है वह चनीदा इंट्रोडक्शन ज़रूर हम देंगे इसमें कि कौन सा रॉ मटेरियल है, क्या उसका फंक्शन क्या है, उसका फ़ायदा क्या है वो होगा। अगर किसी की फॉर्मुलेशन में कोई प्रॉब्लम आता है तो उसको ये समझ आ जाएगी। अब चूँकि हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम में पूरे पाकिस्तान में लोग जो है वो बिज़नेस कर रहे हैं, तो हर पाकिस्तान के हर ख़ित्ते के पानी की केमिस्ट्री अलग है, टेम्परेचर अलग है, मौसम की डाइवर्सिटी है। तो उसमें यह है कि रॉ मटेरियल्स को थोड़ा अगर एक्सप्लेन कर दिया जाए तो फिर कोई अगर प्रॉब्लम आए तो वो समझने में आसानी हो जाती है। अब जो रॉ मटेरियल हम उसमें इस्तेमाल करेंगे हैंड वॉश में, जो सबसे पहले हैंड वॉश का हमारा पहला रॉ मटेरियल है वो इनफैक्ट हमारा, अब हर बंदे को पता है कि सबसे पहले लाज़मी बात है कि हमने सोडियम लेराइल ईथर सल्फेट शैम्पू बेस SLES जिसको हम कहते हैं, ये इस्तेमाल होता है N70। अब मैं थोड़ा उसको दिखा भी देता हूँ। और ये प्रोडक्ट हम पहले भी अर्ज़ कर चुके हैं, हमारे पास भी अवेलेबल हैं। हम भी आज की डेट में, जैसे आपको पता है कि महंगाई तो ऊपर को जा रही है, लेकिन आज की डेट में अपना ये फरवरी 2022 की बात हो रही है, तो इसमें ये 300 रुपये kg में हमारे पास अवेलेबल है। किसी को अगर चाहिए हो तो मेरा मोबाइल नंबर मौजूद है, सैंपल मंगवा के अपना इत्मीनान कर लें। और हम इसमें कोई दावा नहीं करते कितना पानी उठाएगा, ख़ुद इस्तेमाल करें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास एक अच्छी खासी क्लाइंटल है जिन्होंने सैंपल लिए, सेटिस्फाई हुए और वो अल्हम्दुलिल्लाह रिपीट ऑर्डर पे हैं। तो ये शैम्पू बेस है। अब इसमें मैंने इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला दे दिया, इसका स्ट्रक्चर फार्मूला दे दिया, केमिकल फार्मूला दे दिया, इसका एटॉमिक वेट दे दिया, मॉलिक्यूलर जो मैस है वो इसमें हमने दे दिया। अब ये बेसिकली एक बहुत अच्छा फोमिंग एजेंट है ये। और फिर इसमें अच्छी बात यह है कि ये हार्ड वाटर की रेजिस्टेंस बड़ी अच्छी है शैम्पू बेस में। मुख्तलिफ़ इलाकों में हार्ड वाटर भी हैं, बहुत सैलिनिटी बहुत ज़्यादा होती है, पानी की हार्डनेस ज़्यादा होती है जिससे जहाग कम होती है। तो लेकिन ये शैम्पू बेस जो है इसके अंदर हार्ड वाटर रेजिस्टेंस है। और ये फिर बेसिकली एनाइनिक जो है ये डिटर्जेंट है, ये एनाइनिक है, ये एम्फोटेरिक नहीं है, कैटाइनिक भी नहीं है, एनाइनिक डिटर्जेंट है और प्राइमरी सर्फेक्टेंट है। और फिर इसकी अच्छी बात यह है कि हमारे इकोसिस्टम के साथ ये मैच करता है, बायोडिग्रेडेबल है ये, तो हाईली बायोडिग्रेडेशन है इसकी, आराम से डिकम्पोज हो जाएगा। और ये किसी भी सरफेक्टेंट के साथ कंपेटेबल है अदर देन
केटाइनिक। आपने लाज़मी बात है केटाइनिक इस्तेमाल अगर करेंगे तो उसके साथ एनाइनिक नहीं इस्तेमाल होगा। जो लोग तो केमिस्ट्री की फील्ड में हैं वो इसको समझते हैं कि केटाइन एनाइन आपस में रिएक्शन करके वहीं बैठ जाएंगे और लॉन्ग लास्टिंग बबल्स इसके बनते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर जो हमने रॉ मटेरियल यूज़ करना है वो कहलाता है केडी। अब उसकी करैक्टरिस्टिक को भी थोड़ा हम अगर डिस्कस कर लें कि केडी बेसिकली क्या है। केडी कोकोमाइड डाई इथेनॉल अमाइन, सॉरी मेरी ज़ुबान पे थोड़ा ये लफ्ज़ ठीक से नहीं चल रहा है। ये 90% का ये प्रोडक्ट होता है और मॉलिक्यूलर वेट 530 इसका है और येल्विश विस्कस ये जो है वो लिक्विड है ये और ये नॉन आयोनिक है। जैसे हमने पहला एनायनिक किया, ये नॉन आयोनिक है और वेटिंग एजेंट है ये वेटिंग एजेंट। अब वेटिंग एजेंट क्या चीज़ है, अब इसको ज़्यादा अगर हम इसकी डिटेल में जाएंगे तो जितने भी सरफेक्टेंट्स होते हैं इनफैक्ट दे आर दी वेटिंग एजेंट्स, सरफेस एक्टिव एजेंट भी उनको कहा जाता है। ये पानी के सरफेस टेंशन को कम करते हैं। अब पानी के अंदर एक जो केमिस्ट्री की फील्ड के हैं लोग वो समझते हैं कि पानी में अगर सरफेस टेंशन होती है तो लाज़मी बात है कि वो बेसिकली सफाई नहीं करेगा वो। अब उस समय मैं कहीं बैठे हम आपस में बात कर रहे थे कि मुझसे किसी ने पूछा कि कौन सा केमिकल सफाई करता, तो मैंने यही वहाँ ये बात कोट की थी कि सफाई तो देखें अल्लाह पाक ने तो सफाई तो पानी के अंदर रखी है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट तो पानी ही है। अब पानी फैब्रिक के साथ अपना बॉन्ड बनाए या पानी इंसान की स्किन के साथ बॉन्ड बनाए और उसके ऊपर जो मेल है उसको निकाले, उसके लिए ऐसे वेटिंग एजेंट जो हैं वो आपको उसके अंदर डालने पड़ते हैं। तो शैम्पू बेस भी एक वेटिंग एजेंट है और केडी भी एक वेटिंग एजेंट है। फिर ये फाइबर और हेयर सॉफ्टनर है। अगर फॉर एग्जांपल आगे इंशाल्लाह फॉर्मुलेशन हमारी उसकी हेयर शैम्पूज़ वगैरह की भी आ रही हैं तो उसमें भी ये इस्तेमाल होता है। तो ये बेसिकली फॉर्म बूस्टर है, स्टेबलाइज़र है और हेयर फाइबर सॉफ्टनर है कि फैब्रिक्स को भी सॉफ्ट करेगा और हेयर्स को भी सॉफ्ट करेगा ये। और पानी की और हेयर की, पानी और स्किन की, पानी और फैब्रिक की जो बॉन्डिंग है वो एक ब्रिज प्रोवाइड करेगा वो बेसिकली। और फिर इज़ अ रीफैटिंग एजेंट, मतलब कि रीफैटिंग एजेंट का मतलब ये हुआ कि ये अगर हाथ में खुश्की जैसे आ जाए, जो बालों में खुश्की आ जाए तो उसमें लाज़मी बात है कि एक मॉइस्चराइजिंग का। और फिर और अच्छी बात ये है कि ये परफ्यूम के लिए फिक्सिंग एजेंट है। परफ्यूम अच्छा परफॉर्म करेगा जिस फॉर्मुलेशन में केडी डला हुआ हो। नेक्स्ट जो हमारा रॉ मटेरियल है वो कोकोबेटाइन है। कोकोबेटाइन ये 30% एक्टिव और कोकोबेटाइन बेसिकली कोकोमाइडो प्रोपाइल बिटाइन, कोकोबेटाइन भी कहते हैं, CAPB भी कहते हैं। 30% ये एक्टिव है और ये बहुत अच्छा जो सरफेक्टेंट कहलाता है और बेसिकली कोकोनट ऑयल का ये डेरिवेटिव है और इसकी pH 5 to 6 के रेंज में ये वेरी कर रही होती है। और ये बेसिकली इट इज़ पार्टिकुलरली ईज़िली एब्जॉर्ब बाय द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, कि हमारी स्किन और हमारी स्किन के ऊपर जो स्वीटनिंग के आप क्या कहेंगे कि पोर्स हैं जो, तो उसके साथ इसकी अलाइनमेंट बहुत अच्छी हो जाती है। तो लाज़मी बात है जितनी स्किन के साथ ये अच्छा इंटरेक्ट करेगा तो उतना इसमें जो है वो क्लीनिंग जो है उसकी एनहांस्ड होगी। और बालों में जो स्टैटिक कंडीशन आ जाती है या स्किन में जो खुश्की आ जाती है तो बेसिकली ये उसको कम करने के लिए इस्तेमाल होता है। और ये विस्कस पेल येलो सोल्यूशन है। बाकी मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर वेट वगैरह और स्ट्रक्चर फार्मूला इस स्लाइड में इंशाल्लाह इसको आप देख भी लेंगे। और ये गुड फॉर्मिंग और स्टेबलाइजेशन और ये भी इसकी भी वेटिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, वेटिंग एजेंट है ये भी। नेक्स्ट हमारा जो ग्लाइसरीन है, हम ग्लाइसरीन वेल नोन टू एवरीवन, इसके ज़्यादा डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है कि ये कलरलेस, ऑडरलेस, विस्कस लिक्विड है। इसका फार्मूला, बॉइलिंग पॉइंट और ये फिज़िकल करैक्टरिस्टिक सारी इसमें दे दी गई हैं। और
ये भी एक किस्म का थिकनिंग एजेंट है। और एक चीज़ और जो नॉर्मली शायद बहुत से अहबाब के नोटिस में ना हो, कि ये बहुत अच्छा माइक्रोबियल और एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ हैं ग्लाइसरीन की। इस वजह से ग्लाइसरीन हीलिंग एजेंट भी है कि अगर कोई ज़ख्म हो तो उसके ऊपर भी डायरेक्ट भी अप्लाई किया जा सकता है। तो अब जिस उसमें फॉर्मुलेशन में ग्लाइसरीन है, तो नॉर्मली ग्लाइसरीन को तो हम ये समझते हैं कि ये एक किस्म की सॉफ्टनिंग स्किन को प्रोवाइड करती है, ऑयली नेचर होती है, लेकिन एंटी माइक्रोबियल एंटी वायरल प्रॉपर्टीज़ भी हैं इसकी बात। इसमें हमने यूरिया डालना है, और ये यूरिया के दाने आपको नज़र आ रहे हैं। और इसके अंदर भी एक दो चीज़ें बहुत अच्छी हैं। एक तो ये टॉपिकल डर्मो मेटोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में रीहाइड्रेशन ऑफ द स्किन उसके लिए इस्तेमाल होता है। स्किन की जो खुश्की है उसको ख़त्म करता है। ये एक लिमिटेड क्वांटिटी इसकी इस वजह से डोज़ की जाती है। अब हम फॉर्मुलेशन में फ़लाँ चीज़ इसलिए डाल रहे हैं कि हमें, और फिर मज़े की बात ये कि एक्सोफोलिएटर प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी। वो बेसिकली क्या होती हैं कि जैसे हम स्क्रब वगैरह अपने स्किन पे लगाते हैं, और वो जो डेड स्किन सेल्स होते हैं उनको ऊपर से रिमूव करने के लिए, तो यूरिया जो है वो ये वाला भी इसका रोल है, लाइक दी स्क्रब। और फिर EDTA है, EDTA इसमें इस्तेमाल किया जाता है। EDTA इसलिए इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत अच्छा कीलेटिंग एजेंट है, और हार्ड वाटर में ये बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। जिन इलाकों में हार्डनेस पानी की ज़्यादा हो, खारा पानी हो, कड़वा पानी हो, उसमें EDTA फार्मूलेशन में होगा तो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा वो। और बहुत अच्छा फोमिंग और क्लेंजिंग एजेंट है ये। और कैल्शियम और मैग्नीशियम उनके साथ स्किन के साथ उसकी एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग ये बनाता है, और उस वजह से आपकी स्किन, हेयर, उसकी क्लीनिंग बहुत अच्छी हो जाती है। ये तकरीबन हमारा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था हमारे रॉ मटेरियल का। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह हम वन बाय वन